नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने नवीन राज्यों का उदय चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हम लोग दक्कन के निजाम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जाट के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे भरतपुर के जाट। तो जाट लोग किन्हें कहा जाता था और कहाँ रहते थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो जाट मथुरा, दिल्ली और आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा क्षेत्र में जो कृषि करते थे व्यक्ति या कृषि जमींदार कह सकते थे। मथुरा, दिल्ली, आगरा क्षेत्र में जो कृषि जमींदार होते थे उन्हें कहा जाता था जाट। इसके अलावा अब क्या था, जाट हमेशा से ही औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण उनसे संघर्ष करते चले आ रहे थे। अब क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं औरंगजेब की नीतियों का विरोध। अब उस समय आप सभी को पता है कि औरंगजेब ने हमेशा से ही हिंदू मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया था। उसी में एक आपने नाम सुना है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, इसने क्या किया, मुर्शीद कुली खां ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। अब जब हिंदू मंदिर तोड़े गए तो उसमें क्या था, एक इधर जो दिल्ली वाले क्षेत्र में, आगरा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे एक मंदिर तोड़ा गया और यहाँ की जितनी भी महिलाएं थी इनको कब कह सकते हो कब वो बंद कर दिया गया। इनको महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया। अब महिलाओं को जब जेल में बंद कर दिया गया तो इसका विरोध किया जाटों ने, और इसके चलते सबसे पहले तिलपत के जमींदार गोकुल ने विद्रोह किया। तो सबसे पहले तिलपत के जमींदार जो थे गोकुल, उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। तो इसलिए पूछा जाता है कि जाटों का प्रथम विद्रोही कौन था, तो हम बता देंगे गोकुल। अब क्या था, धीरे धीरे जाटों के अंदर आग फेंक ले गई कि किसी प्रकार से हमें मुगलों के खिलाफ लड़ना है और उन्हें हटाना है और उनसे स्वतंत्र होना है, जिसके चलते आगे बढ़कर राजा राम और रामचेरा ने, कुछ दिन बाद क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो राजा राम और रामचेरा ने क्या किया, औरंगजेब के मकबरे को खोद डाला। राजा राम और रामचेरा ने औरंगजेब के मकबरे को खोद डाला और इसके साथ में जितनी उनकी अस्थि थी उसको बाहर फेंक दिया। अस्थि बाहर। अब अस्थि ये बाहर फेंक दिया, जिसके चलते वहां पे मुगलों और इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। परंतु क्या होता है, एक नाम आपने सुना होगा, चूड़ामल। चूड़ामल, इन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया, इसीलिए इन्होंने जो है स्वतंत्र अपने को घोषित करने का प्रयास किया। इसलिए जाट साम्राज्य का संस्थापक, इसीलिए इन्हें जाट साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अब क्या था, उस समय मुगलों के शासकों ने, बहादुर शाह प्रथम वगैरह ने क्या किया, अजीत सिंह नहीं, जयसिंह को चूड़ामल के खिलाफ भेजा कि जाओ और चूड़ामल पर आक्रमण करो जाके। जयसिंह ने चूड़ामल पर आक्रमण किया और चूड़ामल को पराजित कर दिया, जिसके चलते चूड़ामल ने क्या किया, चूड़ामल ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामल ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद में चूड़ामल का भतीजा अपना कार्यभार संभालता है, जिसका नाम है बदन सिंह।
और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से मुगलों के सामने डटकर युद्ध लड़ा और इसे ही जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखो, चूड़ामण ने जब जाट साम्राज्य की स्थापना करी थी तो एक थींग नामक दुर्ग बनाया था, थींग दुर्ग। और बदन सिंह ने 4 दुर्ग बनवाए थे। कौन कौन से? तो एक वेद, दींग, कुंभेद और भरतपुर। इन 4 जगहों पर इसने दुर्ग बनवाए। अब क्या था, इसी के शासनकाल में, बदन सिंह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय इसने मथुरा पर कब्जा कर लिया। तो मथुरा वाला भी क्षेत्र इसके कब्जे में आ गया। अभी तक तो भरतपुर वाला क्षेत्र था, धीरे धीरे मथुरा वाला क्षेत्र आ गया, दिल्ली, आगरा, ये सब क्षेत्र आ गया। अब उस समय क्या था, थोड़े ही दिन बाद आपको पता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया था 1748 की तरफ। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है इसे एक उपाधि दी थी बदन सिंह को। कौन सी? राजा की उपाधि। अहमद शाह अब्दाली ने इसे राजा की उपाधि दी थी और साथ ही नाम के पहले महेंद्र लगाने को कहा था। इसलिए आप इसका नाम कह सकते हो राजा महेंद्र बदन सिंह। इस तरीके से नाम पूछा जाएगा कि बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो हम कह देंगे अहमद शाह अब्दाली ने। इसके बाद थोड़े ही दिन बाद गद्दी पर बैठता है सूरजमल। यह सबसे ही प्रतापी राजा था, इसलिए सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसके शासनकाल में भी काफी साम्राज्य विस्तार हुआ था। इसके बाद में सूरजमल की जब 1763 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अलग अलग शासक बैठते हैं, जैसे जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहर सिंह, इसके अलावा नवल सिंह, और उसके बाद में गद्दी पर बैठता है रणजीत सिंह। या रणधीर सिंह। और 1803 में उसकी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि में जाटों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये थे जाट। अब देखो, बदन सिंह में एक चीज और याद रख सकते हो कि इसे जो है ब्रजराज की उपाधि भी मिली थी। पूछा जाएगा कि बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी, तो जयसिंह ने दी थी, राजा जयसिंह ने। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाट के बारे में पढ़ा है। मैं कहानी फिर दोहरा दे रहा हूँ कि जाट वाले क्षेत्र, जितने भी जाट थे या जाट किन्हें कहा जाता था, तो दिल्ली, मथुरा और आगरा क्षेत्र में जो कृष्ण जमींदार थे उन्हें जाट कहा जाता था। अब क्या था, उस समय ये लोग जो है लगातार औरंगजेब की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते थोड़े ही दिन बाद मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि वहाँ के मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया और महिलाओं को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते क्या होता है कि वहाँ के जो गोकुल थे जमींदार तिलपत के, उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया और इसके चलते जितने भी जाट थे वो एकजुट होते चले गए। इसके बाद में थोड़े ही दिन बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो राजा राम और राम चेरा ने मिलकर जो है औरंगजेब की जो मकबरा था उसमें उनके अस्थि वगैरह को निकाल कर फेंक दिया, जिसके चलते आग और भड़क गई। अब उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद कमान संभालते हैं चूड़ामण, और चूड़ामण को जाट साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने थींग में दुर्ग स्थापित किया और इसी समय जो जयसिंह थे उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते चूड़ामण ने हार गया था और इसने अपनी आत्महत्या कर ली। जिसके चलते फिर थोड़े ही दिन बाद बदन सिंह गद्दी पर बैठते हैं और बदन सिंह को जो जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने वेद, दींग, कुंभेर और भरतपुर में दुर्ग स्थापित किए और थोड़े ही दिन बाद जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उस समय इसने क्या किया, मथुरा वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर अहमद शाह अब्दाली इस पर आक्रमण करता है तो यह अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर काम करता है, जिसके चलते अहमद शाह ने इसे राजा की उपाधि दी और नाम से पहले महेंद्र लगाने को कहा। इसके अलावा जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी थी। इसकी मृत्यु के बाद में सूरजमल गद्दी पर बैठा और सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है।
1763 में जब सूरजमल की मृत्यु हो गई, उसके बाद में कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहर सिंह, नवल सिंह के बाद जब रणधीर सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो 1813 में कह सकते हो लॉर्ड वेले जली की सहायक संधि के माध्यम से जाटों को उसमें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दिया करो।